रियासती हुकूमत ने 2014 में जारी करदा जियो एमएस नंबर 58 एंड 59 पर अमल आवरी को 31 मार्च 2022 तक तोसी दी है, जिसका मकसद सरकारी सरप्लस बेनामी अराजियात पर काबिज खानदानों को मालिकाना हुकूक देना है। INN चैनल से खुसूसी बात करते हुए हाई कोर्ट के मुमताज वकील MA बासित ने कहा कि जियो 58 के तहत 125 गज तक की अराजी तामीर शुदा मकान को कानूनी मौक़िफ़ दिया जाएगा, जबकि जियो 59 में 3 ज़मरे बनाए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना ने गैर मजाज खाबिजीन यानी हुकूमत की सरकारी ज़मीनात या सरपरस्त ज़मीनात जिस पर गरीब आवाम खाबिज है, जिसका बरसों से कब्जा है मगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और बाकायदा तौर पे वो लोग ज़मीनात के मालिक नहीं करार दिए जाते। हुकूमत ने 2014 जून में एक जियो जारी किया, जियो 58, जिसके तहत 125 ज़मीन तक जो खाबिजदार हैं उनको रेगुलराइज करने का फ़ैसला किया था। उसके बाद बहुत सारे दरख्वास्त दाखिल की गई हैं, कुछ के अप्रूवल आ गए हैं, कुछ पेंडिंग हैं। उसके बाद हुकूमत ने मज़ीद एक मरतबा और एक मौका देते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपनी जायदाद को रेगुलराइज करने के लिए 31 मार्च से पहले दरख्वास्त दाखिल करें। आइए हम जियो 58 और जियो 59 है क्या, इस सिलसिले में बात करते हैं शहर के मशहूर वकील जनाब MA बासित साहब से। बासित साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, ये गवर्नमेंट जो है जियो 58 और 59 जून 2014 में जारी की थी, उसके बाद में अब फिर हुकूमत ने एक जियो और एक जारी किया 14, उसके तहत वो जियो 58 और 59 में एक्सटेंशन देते हुए 31 मार्च तक जो अप्लाई नहीं किए थे, दरख्वास्त नहीं दाखिल किए, उनको दोबारा दाखिले का मौका दिया। तो ये पहले ये बोलिए जियो 58 है क्या और उससे आवाम को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, 30/12/2014 को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 2 जियो इशू किए थे। एक तो जियो था 58 और जियो 59। जियो 58 उन लोगों के लिए इशू किया गया था जो ऑलरेडी जिसका मकान बना हुआ है और जो 125 गज के अंदर जिसका मकान बना हुआ है और वो वहाँ पर काबिज़ है कई ज़माने से। इसका मतलब ये है कि 2/6/2014 से पहले जो भी काबिज़दार थे वो मकान में, और उसकी अहम बात यही है कि वो बतौर जो मकान की शक्ल में होना चाहिए या ना कि ओपन लैंड होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये कैटेगरी ये रखे थे कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए ही दिए जाएंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन के 2 किस्म के लोग हैं, जिसमें अर्बन के लोग जो है जिसकी इनकम सालाना इनकम 2 लाख रुपए है, और जो देहात में रहते जिसकी सालाना फैमिली की इनकम 1.5 लाख रुपए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। और उनको इजाज़त दी गई है कि वो अपनी लैंड को असाइन करा लिए गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका रकबा 125 गज के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसमें क्राइटेरिया ये है कि आप के पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप सबमिट कर सकते हैं, या आपको पोजीशन में आपको बताने के लिए लाइट है, नल है, उसका बिल, या नहीं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स करा हुआ है, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो कि आप काबिज़ थे 2/6/2014 से पहले। तो वो सारे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फ्री ऑफ कॉस्ट असाइन करेंगे। ये बिल्कुल एक असाइनमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो हजरात गवर्नमेंट लैंड में है और जो गवर्नमेंट लैंड ओपन नहीं है बल्कि घर बना हुआ है, उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, जो अपनी गवर्नमेंट की जो है ना लैंड को रेगुलाइज करा के अपने नाम पे एक असाइनमेंट ऑफ पट्टा असाइनमेंट ले सकते हैं। बस सब ये तो 58 जियो होगा, इसके साथ जियो नंबर 59 है। तो ये 59 किस तरह की ज़मीनात को रेगुलराइज करने की जो है इजाज़त फराहम करता है? देखिए, जियो 59 एक मुख्तलिफ जियो है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए नहीं है। 59 एक बाज़ाब्ता ये जियो है जो भी वो भी 30/12/2014 को इशू करदा था, और ये ऐसे लैंड्स के लिए, ऐसे बिल्डिंग्स के लिए है जिसका रकबा 250 गज़ है और 200-500 है या उसके ऊपर है। मगर यहाँ पर बनिस्बत जियो MS 58 के, यहाँ पर 59 में जो पर्सन जो कब्ज़े में है, काबिज़दार हैं, वो गवर्नमेंट से परचेज़ करेंगे उसकी बेसिक वैल्यू देते हुए। सपोज़ आपका कोई मकान बना हुआ है जिसका रकबा 250 गज़ है और वो बिल्डिंग होना चाहिए या नहीं तो मकान होना चाहिए, ये भी वेकेंट लैंड नहीं होना चाहिए। तो वो 250 गज़ है, तो 2/6/2014 जिसकी वैल्यू है, और जो काबिज़ 2/6/2014 से पहले से काबिज़ हैं, तो 2/6/2014 की बेसिक वैल्यू 50% ऑफ द बेसिक वैल्यू लेते हुए 250 गज़ की आपको जो भी रकम होंगी वो आपको गवर्नमेंट में जमा करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी लेना है। तो अगर आपका रकबा 250 से फिर 500 गज़ तक है तो 75% ऑफ द बेसिक वैल्यू एज ऑन 2/6/2014 तक।
अगर इसका रकबा 500 के ऊपर है तो आपको बेसिक वैल्यू, फुल बेसिक वैल्यू देना पड़ेगा। देते हुए आप ये नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए ये 3 कैटेगरीज है। अब रहा सवाल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो 3 कैटेगरी से ABC। नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उनके लिए आपको 100% बेसिक वैल्यू देना पड़ेगा और 2/6/2014 में जो भी रजिस्टर की वैल्यू रहेंगी गवर्नमेंट की वो हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। फिर इसमें थर्ड कैटेगरी और एक ये भी है कि जो लैंड्स ऑलरेडी असाइंड है, आप परचेज़ कर लिए गवर्नमेंट से, या आपको कोई आपको जो लगी हुई गवर्नमेंट लैंड है वो भी लैंड आप परचेज़ कर सकते हैं, वो ओपन लैंड, उसको आप 100% बेसिक वैल्यू देते हुए करेंगे। अब इसमें भी क्राइटेरिया यही है कि आपको 2/6/2014 से पहले आप काबिज़ होना और ये ओपन लैंड नहीं होना और ये अनऑब्जेक्शनेबल गवर्नमेंट लैंड और सीलिंग की सरप्लस लैंड होना और ऐसी जायदादें जो 58 और 59 में जिसमें गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है होना। आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि ऐसी लैंड जिसमें गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन नहीं है, वही लैंड जिसमें वो लैंड जो लिटिगेशन में है, जिसमें ऑब्जेक्शन है, वो लैंड्स को जो है ना गवर्नमेंट नहीं करेंगे और सिर्फ अनऑब्जेक्शनेबल और सरप्लस सीलिंग लैंड को ही गवर्नमेंट जो है ना इसके तहत आपको रेगुलाइज करेंगे। तो मैं आवाम को यही बोलना चाह रहा हूँ कि 58 सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए है जिसका रकबा 125 गज के नीचे है और जो ऑलरेडी मकान है जो 2/6/2014 से पहले काबिज़ है, और 59 के तहत इस पर कोई रकबे का वो नहीं है, रकबा 250 भी हो सकता, 500 भी हो सकता, उससे ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे बाज़ाब्ता बेसिक वैल्यू के हिसाब से आपसे परचेज़ आपको सेल करेगी और आपको एक डीड ऑफ कन्वेंस भी एग्जीक्यूट और रजिस्टर्ड करके देंगे। और दोनों में भी यही है कि ये रजिस्टर्ड जो होना चाहिए, जिसमें असाइनमेंट होगा 58 में और इसमें जो है ना सेल होगा, दोनों में भी आपको एक फ़ीमेल फैमिली मेम्बर के नाम पे रजिस्टर्ड होगा ये डॉक्यूमेंट एज़ पर दी कंडीशन स्टेपुलेटेड इन GOMS 58 एंड 59। तो ये 2 जियोज़ हैं जिसमें आवाम इस्तेफ़ादा उठा सकती हैं। और अब जो इशू हुआ है वो है GO 14 जो 21/2/2022 को इशू हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी करके सारे लोगों के लिए रखा है कि टाइम कि 21/2/2022 से 31 मार्च 2022 तक तकरीबन 39 डेज़ 39 दिन हैं जिसमें आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कलेक्टर के पास, लगा के 58 के तहत और 59 के तहत अपना एप्लीकेशन लगा के रेगुलराइज और असाइनमेंट करा ले सकते हैं। INN से बात करने के लिए शुक्रिया बासित साहब। हम बात कर रहे थे हाईकोर्ट के नौजवान वकील जनाब एम बासित साहब से। हुकूमत ने GO 58 और 59 में तौसी देते हुए 31 मार्च तक आम आवाम को जो हुकूमत की या सरप्लस ज़मीनात पर काबिज़ है रेगुलराइज करने की बासित साहब ने तफसील से बताया कि 31 मार्च यानी 39 दिन है, इसके अंदर आप अपने जायदाद को रेगुलराइज कर सकते हैं। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली अलजिलानी, कैमरामैन मधु के साथ।